सब्र का फल मीठा होता है। यह संकल्प ना जाने कितनी बार आपने सुना होगा, पर ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब्र का फल कितना सुंदर होता है, यह आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। जिस सफलता की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, जिस बदलाव को आप अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं, और जो लक्ष्य आपने चुना है, वह सब आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं, परमात्मा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। अपने पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़कर मुक्त नहीं होता। मेरे प्रिय, आप दिव्य हैं जो इस कली काल में स्वयं को विनाशकारी भयानक प्रकोप से बचाए हुए हैं। आपकी रगों में दिव्य संस्कार हैं, जिसने आपकी चेतना को इस प्रकार एकाग्र किया है कि नकारात्मक शक्तियों की आंधी आपको हिला नहीं सकती। हाँ, लोग प्रयास जरूर करते होंगे आपको दूषित करने का, पर हर बार वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास दिव्य देवदूत हैं जो आपको बचा रहे हैं। मेरे प्रिय, अपने संघर्ष पूर्वक प्रतीक्षा की है, उस समय में भी जब आप गिर रहे थे। आपने विश्वास किया कि आपको फिर से उठाया जाएगा। जब चारों दिशाओं से आपको पराजित होना पड़ा और जीवन को हराते हुए देखा, तब भी आपने एक हौसले की डोर नहीं छोड़ी, क्योंकि आप जानते हैं आपने इससे कहीं अधिक कठिन दौड़ अपने पूर्व जन्मों में देखा है। इसलिए आपके अंतर मन में एक विश्वास की ज्योति जल रही है, जो आपको बार बार स्मरण कराती है कि सब ठीक होगा। कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं जानता हूं कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं लिखा, या फिर विधाता ने मेरे जीवन में सुख के पन्ने लिखे ही नहीं हैं। किंतु इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो आपको पुनः विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। गुरुकुल में हजारों शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु गुरु योग के शिष्य को ही अपना सबसे कीमती ज्ञान देता है, क्योंकि वह जानता है यही उसे धारण कर सकता है और यही शिष्य उसे ज्ञान को संसार में सबकी भलाई के लिए प्रयोग कर सकता है। यदि वह किसी कुपात्र को वह शिक्षा दे दे तो सर्वनाश किया जा सकता है। इसलिए अपनी मूल धरोहर शिक्षा को गुरु योग्य शिष्य को देने से पहले उसकी कई बार परीक्षा लेते हैं, जो दूसरे शिष्यों से भिन्न होती है।
कई बार दूसरे शिष्य प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इस बेचारे की इतनी कठिन परीक्षा क्यों हो रही है, इसे ऐसी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं। शायद यह आयोग है, किंतु गुरु किसी को बिना बताए परीक्षण करते हैं। जो उनके सभी प्रशिक्षण में सफल होता है, उसे वह अपना मूल्यवान ज्ञान उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। तत्पश्चात उसे इतनी आशीर्वाद देते हैं कि उसे कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह जाता। वे संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक और अलौकिक जगत में भी सम्मानित होकर उच्च पद प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, यदि परमात्मा रूपी गुरु तुम्हारा बार बार परीक्षण कर रहे हैं या बचपन से तुम्हें बार बार यातनाएं दे रहे हैं, तो वह तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं। घबराओ मत, अंत में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो दूसरी आत्माएं सहस्त्र जन्म लेकर नहीं प्राप्त कर सकती। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं खुशी कब प्राप्त करूंगा। बस विश्वास करो, तुमने कई जन्म अपने लिए दिए हैं। अब यह जन्म उस गुरु की परीक्षा को समर्पित करो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम जो भी सोच रहे हो या जो कुछ सोच सकते हो, वह सब कुछ तुम्हें जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जब परमात्मा रूपी गुरु देने पर आते हैं तो वह इतना दे देते हैं कि हमारे हाथ उठ नहीं पाते। अरे वह जब चमत्कार करते हैं तो एक व्यक्ति को जमीन से आकाश का सितारा बना देते हैं, अंधकार में डूबे हुए को सूर्य सा चमका देते हैं। आप अकेले नहीं हैं, वह गुरु ही आपका मार्ग बना रहा है। और बहुत जल्द आप अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ दिखेंगे कि भावुकता से रो पड़ेंगे। क्या आपको उस परमात्मा रूपी गुरु पर विश्वास नहीं है? जब आप अकेले आंसू बहा रहे थे तो आपके अंदर से साहस देने वाली आवाज किसकी थी? मेरे प्रिय, खुशियों से भरे हुए दिन आ रहे हैं। वह प्रेम जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वह समृद्धि जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारे घर आ रहा है। खुद को पहचानो और कहो, मैं तैयार हूं परमात्मा के हर परीक्षण के लिए। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो मेरे बच्चे।